जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया गया, सच जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जगन्नाथपुरी की पावन पवित्र धरती से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कथा जो आपके मन को छू जाएगी, आपकी आत्मा को अंदर से झकझोर देगी। यह कथा विश्वास को और भी मजबूत कर देगी। यह कहानी प्रेम का है, त्याग का है और विश्वास का है। सबसे बढ़कर भगवान की अपार करुणा की। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आप सभी के साथ हम एकादशी की पावन पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कथा आपको बताया जाता है, बचपन से ही आपने सुना होगा कि एकादशी को उल्टा लटकाया गया है, लेकिन अभी तक आपको यह ज्ञात नहीं हुआ होगा कि एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया गया है। तो आज आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होगा कि एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया गया है। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकी एकादशी का महत्व यह है कि यहाँ एकादशी तिथि पर भी चावल का महाप्रसाद मिलता है और खाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने एकादशी देवी को ही उल्टा लटका दिया था, ताकि एकादशी के दिन भी महाप्रसाद पर कोई नियम लागू ना हो। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में नियम बंधन नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण सर्वोपरि है और महाप्रसाद सबसे बड़ा है। तो अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। मान्यता है, एक बार ब्रह्मा जी भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेने जगन्नाथपुरी पहुंचे, लेकिन तब तक सारा प्रसाद बढ़ चुका था। सिर्फ एक पत्तल में कुछ चावल के दाने बचे थे, जिसे एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मा जी ने उस कुत्ते के साथ बैठकर ही उन बचे हुए चावल को खा लिया, क्योंकि उनकी सच्ची भक्ति थी कि वे प्रसाद के लिए कोई ऊंच नीच नहीं देखते थे। यह देखकर एकादशी देवी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी को एकादशी के दिन चावल खाने पर डांटा, क्योंकि एकादशी पर चावल खाना वर्जित माना जाता है। तब भगवान जगन्नाथपुरी स्वयं प्रकट हुए और बोले कि जहाँ सच्ची भक्ति है, वहाँ नियम नहीं लागू होते हैं। मेरे महाप्रसाद पर एकादशी का कोई बंधन नहीं। उसी क्षण भगवान जगन्नाथ ने एकादशी देवी को अपने मंदिर के पीछे उल्टा लटका दिया, ताकि एकादशी तिथि का नियम यहाँ नहीं चलेगा। यह परंपरा सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण किसी भी नियम से बढ़कर है। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद सबसे पवित्र है और उस पर कोई तिथि या व्रत का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए एकादशी पर भी चावल का भोग लगता है। जगन्नाथपुरी की यह उल्टी एकादशी की परंपरा देश के अन्य हिस्सों से अलग अलग है और भक्ति की गहराई को दर्शाती है। जब भी हम एकादशी का नाम सुनते हैं तो मन में तुरंत व्रत, फलाहार, चावल से परहेज की बात आती है। पूरे भारत में एकादशी को अनाज छोड़ने की परंपरा है, लेकिन उड़ीसा की पावन भूमि पर बने जगन्नाथपुरी में यह परंपरा कुछ अलग है। यहाँ एकादशी को भी चावल का महाप्रसाद मिलता है और यही बात लोगों को हैरान कर देती है। जब हर जगह चावल वर्जित है, तो जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं? क्या यहाँ एकादशी उल्टी होती है? असल में यहाँ कोई नियम उल्टा नहीं है, बस भगवान की लीला अलग है। शास्त्रों में एकादशी को भगवान विष्णु का प्रिय दिन कहा गया है। इस दिन उपवास करने से मन शुद्ध होता है, इंद्रियां संयम में रहती हैं और भक्ति गहरी होती है। हम व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि हम भगवान के लिए कुछ त्याग करना चाहते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में त्याग से ज्यादा भगवान की इच्छा को महत्व दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा किसी घड़ी या कैलेंडर से नहीं, महाप्रभु की लीला से चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी जगहों पर एकादशी होती है और जगन्नाथपुरी में अगले दिन मानी जाती है। इसी को लोग मजाक में कहते हैं, यहाँ एकादशी उल्टी लटकी रहती हैं। पर सच यह है कि यहाँ सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है।
एकादशी चावल क्यों मिलता है? तो इसका जवाब बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कथा में छुपा हुआ है। माँ लक्ष्मी की नाराजगी। कहते हैं एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ से पूछा, प्रभु एकादशी के दिन आप भक्तों को अन्न क्यों नहीं खाने देते? अन्न तो मेरा ही स्वरूप है। भगवान मुस्कुराकर बोले, यह व्रत आत्म शुद्धि के लिए है। माँ लक्ष्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, अगर मेरे स्वरूप का अपमान होगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और माँ लक्ष्मी नीलांचल धाम छोड़कर चली गईं। जब लक्ष्मी चली गईं, जगन्नाथपुरी में सब कुछ बदल गया। अन्न की कमी होने लगी, लोगों को कष्ट होने लगे, समृद्धि घटने लगी। तब भगवान जगन्नाथ को समझ आया कि लक्ष्मी के बिना लीला अधूरी है। उन्होंने माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माँ लक्ष्मी की शर्त थी। माँ लक्ष्मी ने कहा, अगर मुझे सम्मान चाहिए तो नीलांचल धाम में एकादशी को भी अन्न भोग होगा। भगवान जगन्नाथ ने यह स्वीकार कर लिया और तभी से जगन्नाथपुरी में एकादशी को भी चावल का महाप्रसाद मिलता है। जगन्नाथपुरी हमें सिखाती है कि भक्ति सिर्फ नियमों से नहीं चलती, वह प्रेम और विश्वास से चलती है। जहाँ भगवान खुद कहें खाओ, वहाँ उपवास का सवाल नहीं। जगन्नाथपुरी में एकादशी अलग समय पर हो सकती है और चावल भी मिलता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि धर्म बदला गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। जहाँ जगन्नाथ है वहाँ नियम नहीं, केवल कृपा चलती है। तो बोल दो जगन्नाथ भगवान की जय। जो भी भक्तजन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।